स्वागत करो जहां जहां तुम उदास हो। मैं क्या बोलता हूं, देखो अपने चैलेंज को, अपनी फाइट को, अपने क्लेश को, और स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। क्योंकि जब तुम उसका स्वागत करोगे, तुम्हारी और स्वर्गदूत खड़े हो जाएंगे, और जो तुम्हारी मुसीबत है, जो तुम्हारा क्लेश है, उसको समझ आ जाएगा कि तुम्हारी और पवित्र आत्मा के दूत खड़े हैं। बल से स्वागत का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा है जो अभी इसी वक्त तुम्हारे हालात बदल सकते हैं। पवित्र आत्मा है जो तुम्हारे सिचुएशनों को चेंज कर देगा। वो चेंज कर देगा। वो मैं तुम्हारे घरों के ऊपर हाथ रखता हूं, महासामर्थ से भरा हुआ। मैं बोलता हूं पवित्र आत्मा के दूत तुम्हारे घरों में जाएं। जब तुम स्वागत करो, तुम्हारे सिचुएशनें बदल जाएं आज। जीसस, उठाओ हाथों को, उठाओ सब। इस सभा में कोई ऐसा ना हो जिसके हाथ ऊपर ना हो। हाथ ऊपर का मतलब प्रभु यीशु, जो लोग हाथों को उठाए हुए हाथ हिला रहे हैं, तेरे दूत उनको छुए अभी यीशु के नाम से। प्रभु यीशु, तेरे दूत जो तुम्हारे संग संग चलते हैं, वो छुए और इनको चंगा कर दें अभी यीशु के नाम से। परमेश्वर, तेरे नाम से खुदावंद, जो लोग हाथों को उठाए हुए, जो आपने मेरे परमेश्वर 2024 में जो आपने हमसे वायदे किए मेरे परमेश्वर, आपने कहा मैं मजबूत करूंगा तुम्हारे घरों को, तुम्हारे बच्चों के जीवन को। आपने कहा मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा, मजबूत करूंगा, मैं स्टैब्लिश करूंगा तुम्हें, तुम्हारे फाइनेंस को। उठाओ हाथों को, हिलाओ। उसके दूत तुम्हारी कमजोरियां तोड़ देंगे अभी। वो कमजोरियों को तोड़ देंगे अभी इसी वक्त। उठाओ हाथों को, हिलाओ। तुम्हारी कमजोरियां सदा के लिए जाती रहेंगी। मैं बोलता हूं अगर तुम्हें बांधा गया है, अभी तुम छूट जाओगे। अभी। ओ परमेश्वर, प्रभु यीशु का बल से स्वागत करो उसका। ललकारो यहोवा दे नाम दे, ललकारो यहोवा दे नाम दे, ललकारो मसीहा दे नाम दे, ललकारो मसीहा दे नाम दे। माया पीछे गा गया, माया पीछे। उसने 2024 में कहा मैं तुम्हें मजबूत करूंगा, और परमेश्वर ने जो वादे किए हैं, उन वायदों के साथ आप गवाहियां सुन रहे हो, जो गवाहियां चल रही हैं। वो क्या है? उसने कहा मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। 2024 परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें और तेरे लोगों को दे दिया, जाओ और जीतो हर जगह पे, हर चारों दिशाओं पे। परमेश्वर जो ना कि पृथ्वी पे, स्वर्ग में भी उसका नाम चलता है, प्रभु यीशु। ओ वो पृथ्वी और स्वर्ग का मालिक, जिसने अपना लहू और अपना बदन दिया। पिछले हफ्ते हमने क्या देखा? हमने पढ़ा कि कैसे परमेश्वर का जो लहू और बदन हमें कितनी उलझनों से वो छुड़ाता है, कितनी उलझनों से उसने हमें छुड़ाया, आजाद किया। पिछले हफ्ते आपने सुना इब्रानियां 6 उसकी 1 में आपने सुना कि कैसे परमेश्वर बोलता है कि मुर्दे कामों की नींव मत रखो। उसने कहा मुर्दे कामों की नींव मत रखो, और उसने कहा अगर तुम ऐसा करते हो
तो प्रभु यीशु को दोबारा क्रूज पे चढ़ाते हो और उसको बेइज्जत करते हो। आपने लास्ट हफ्ते, पिछले हफ्ते आपने देखा कैसे पुराने समय पे जब परमेश्वर प्रभु यीशु इस पृथ्वी पे नहीं थे तो क्या होता था, क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता था जब परमेश्वर के घर पे लोग अपनी भेंटों को लेकर जाते थे। तो क्या क्या उनको चैलेंजिंग, क्या क्या मुसीबतें, क्या क्या फाइट उनको करनी पड़ती थी। और आपने देखा ध्यान से कि कैसे लहू और बदन जो परमेश्वर ने दिया हमारे लिए वो कितना अहम है हमारे लिए, कितनी बड़ी वो कुर्बानी, वो कितनी बड़ी कुर्बानी जो परमेश्वर ने जीसस, कैसे लोग उलझनों में बंधे हुए थे। हमारे पुराने बाप दादा परमेश्वर को प्यार करने वाले लोग, और परमेश्वर के लहू और बदन की वैल्यू क्या है। जब हम उन उलझनों से निकलते हैं, जब हम उन उलझनों को देखते हैं जो लेवी व्यवस्था में हमने पढ़ा, तो समझ आता है कि क्या वैल्यू है परमेश्वर के पृथ्वी पे आने की। प्रभु यीशु का पृथ्वी पे आना, उसकी कीमत, उसकी वैल्यू, वो कितना बड़ा ऐसा परमेश्वर ने हमें छुड़ाया एक ही बार। जब तक हम उसको नहीं देखेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। और हमने लेवी व्यवस्था चैप्टर 1 से 5 तक देखा था। सुनो मेरी बात ध्यान से, आपको पता कौन चंगा करने वाला है? सुनो मेरी बात, अगर आप सही में अपने जीवन में जो कुछ तुम्हारे चैलेंज चल रहा है, फाइट चल रही है, अगर उससे निकलना चाहते हो तो सही में बोलते हैं ना सब कि विश्वास करो हो जाएगा। तो कैसे पता चलेगा तुम्हारे विश्वास? जब परमेश्वर यीशु मसीह के पृथ्वी पर आने का सही में तुम्हें उसका रीजन, उसके पीछे रीजन क्या था, अगर आप उसमें से होकर निकलोगे तो आपको वैल्यू समझ आएगी, आपको सही में समझ आएगा कि नहीं, प्रभु यीशु का आना। आप कभी भी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं करोगे कि प्रभु यीशु के क्रूस की ओर, उसके जीवन की ओर, उसके लहू और बदन की ओर, प्रभु यीशु की ओर कोई उंगली उठाए। आप कभी भी पाप नहीं करोगे, आप पाप में नहीं जाओगे, गलत कामों में कभी भी नहीं जाओगे, जब तक आपको ये नहीं समझ आता कि हमें किस दलदल से निकाला है परमेश्वर ने, हमें किस ऐसे सिस्टम से निकाला है जो हैरान हो जाओगे सोचकर। मैं आज आपको सिर्फ एक बात बताने के लिए आया हूं, सिर्फ एक बात। वो कौन सी है? कि परमेश्वर के यीशु मसीह के पृथ्वी के आने का रीजन, कारण
जब तुम समझोगे पुराने सिस्टम को देखते हुए, आप में से अगर कोई खड़ा हो, फॉर एग्जाम्पल कोई राजा खड़ा है, कोई राजा खड़ा है, कोई इस शहर का कोई बड़ा अधिकारी खड़ा है, इस देश का आपके अंदर कोई बड़ा अधिकारी खड़ा है, और जब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वो क्या राजा है, क्या अधिकारी है देश का, जब तुम्हें पता चलता है कि हां पीछे इसके क्या सिस्टम है, क्या पावर है, फिर आपकी वैल्यू, आपकी आंखों में, आपके मन में उसकी वैल्यू, अब इंसान को देख के तो तोलते हो, लेकिन उसके पीछे क्या है, वो है कौन, फिर आपको पता चलता है। अगर आपको पता ही ना हो कि एक देश का बड़ा अधिकारी, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आपसे मिल रहा है, अगर आपको पता नहीं है तो आपका मिलना अलग होगा। अगर आपको पता है कि सबसे बड़ा एक देश का प्राइम मिनिस्टर आपको मिल रहा है, तो आपको जो इस दुनिया का बनाने वाला, जो इसको चलाने वाला, जो स्वर्ग में सब कुछ चलाने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु, अगर आपको सही में समझ ना आई जब तक कि पीछे हो क्या रहा था, जिसके कारण परमेश्वर इस पृथ्वी पे आए, उसने किस दलदल से हमें निकाला है, वो वहां पे क्या क्या बंधन थे जिससे उसने हमें निकाला है, जब तक आपको ये नहीं समझ आएगा, आपको पता नहीं चलेगा। वो जो बात बोलते हैं ना, विश्वास, आज आप इसी को हमने देखना है कि क्या वो था पीछे कारण। पुराने समय पे हमारे बुजुर्गों के साथ हुआ क्या? तुम्हारा इंटरेस्ट है प्रभु यीशु को ढूंढने में कि क्या कारण था, तब होता क्या था? और सुनो बात, आप जैसे ही सुनते जाओगे, आज परमेश्वर ने बोलकर भेजा मुझे, तुम चंगे होते जाओगे उसी टाइम। आपने सुनते जाना है, आप चेक करते जाना, कुछ नहीं, आप सुनते जाओगे, आप चेक करते जाओ, बड़ी बड़ी हीलिंग्स, बड़े मिराकल आपको समझ आएगी। प्रभु यीशु का आना, एक दलदल से उसने हमें निकाला। एक जरा सी गलती पुराने समय पे, अगर तुम भवन में आकर एक गलती कर दोगे, फिनिश। सजा मिलती थी, किसकी सजा? यहां तक मौत की सजा भी मिली है। और मौत की सजा किनको मिली? कोई ऐमे गैमे नहीं थे लोग, जो मेन होते थे, जिनसे परमेश्वर सीधी बात करता था, उनके घरों में गलतियों की सजा क्या थी? मौत थी। आज हम भवन में आते हैं, हमारा दिल करता है इधर बैठे हैं, इधर बैठे हैं, इधर है, इधर है, यहां पे तक आपका जहां मन है, आप जैसे मन है, जिस हालात में भी हो, आप बीमार हो, आप चंगे हो, आप हैंडीकैप्ड हो, आपको वहां पे ऐसा नहीं था। पुराने समय पे भवन के अंदर अगर आप टांगों से प्रॉपर चल नहीं पा रहे, तो आप भवन के अंदर वाले हिस्से में नहीं जा सकते थे। आपको समझना है कि जो परमेश्वर प्रभु यीशु ने किया है, उसकी अहमियत क्या है। उसकी अहमियत ने आपके शब्दों को चेंज कर देना है। उसकी इंपॉर्टेंट कितनी है,
आपके शब्दों को चेंज करेगा, आपको समझ आएगी ओ ये हो रहा था, उससे निकाला है परमेश्वर ने। और इसको पढ़ने के लिए हम 2 किताबें पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था आपने 5 तक देखा ना पिछले हफ्ते, क्या क्या भेड़ बकरियां, छिपकली, पर्व। कई लोगों ने जाकर लेवी व्यवस्था पढ़ा, परमेश्वर के वचन को पढ़ा, लेवी व्यवस्था की जो किताब है उसको पढ़ा और मुझे मैसेज किए कि हाँ अब हमें समझ आ रहा है। बहुत से लोगों ने उन्होंने यही बोला कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं इस किताब को, क्योंकि इसमें समझ ही नहीं आती थी कि ये ले आओ वो ले आओ, भेड़ दे दो, बकरी दे दो, ब्लड है काट दो, ऐसे कर दो। उसको दोबारा पढ़ो, सब जाकर आपको सही में समझ आएगा कि परमेश्वर यीशु मसीह का आना हमें किस भयंकर तूफानों से निकाला उसने एक ही बार, कितने बड़े उसने दलदल से, उसने बीमारियों से, उसने पंगों से हमें निकाल दिया। इतनी बड़ी आजादी आज तक नहीं हुई किसी के भी थ्रू। पिछले वीक आपने देखा, हम उसी से आगे चलते हैं। लेवी व्यवस्था चैप्टर 10 1 से 7 तक सुनिए ध्यान से। आपने क्या सुनना है, आपने देखना है कि पुराने समय पे इतना भयंकर था और आज इस तरफ जीसस क्राइस्ट की आजादी है, लेकिन इस तरफ आपको देखना है पुराने समय पे किस चीज से निकले हो। फिर आपको इस जगह की वैल्यू समझ आएगी, परमेश्वर के क्रूस की, उसके लहू बदन की। और आप कभी भी अगर आप इन बातों को अपने लोगों में बताओगे जाकर, कभी भी पाप नहीं करोगे, कभी भी ऐसा कुछ नहीं करोगे कि परमेश्वर के ऊपर उंगली आए, परमेश्वर की लोग बातें करें, ऐसा कुछ करोगे ही नहीं। अगर आपको नहीं पता तो आपको लगता है हाँ जी यीशु मसीह वो छुटकारा दिंदा, नहीं, बहुत कुछ ऐसा जो आपको परमेश्वर के वचन से समझ आएगा। हाँ जी, लेविया ਦੀ ਪੋਥੀ 10 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਤੋਂ। ਤਦ ਹਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਦਾਬ ਅਤੇ ਅਬੀਹੂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧੂਪਦਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਭਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਧੂਪ ਪਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਓਪਰਾ ਧੂਪ ਤੁਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ 2 ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਨਿਕਲੀ। फिर से पढ़ो आराम से। ਆਇਤ 1 तद हरून दे पुत्रा नादाब अते अबीहू हारून के पुत्र नादाब अते अबीहू ने, उनके 2 पुत्र थे, उनके बारे में लिखा हुआ है, आपो अपनी धूपदानी लेके उस दे विच अग भरी अते वो परमेश्वर के भवन के अंदर गए। और जब परमेश्वर के भवन के अंदर वो परमेश्वर के पास गए तो वहां पे परमेश्वर ने हदायतें दी हुई थी। क्या हदायत दी थी? जैसे बोला था परमेश्वर ने कि जो मेरे आगे आप लेके आओगे सुगंधित धूप, तो वो ये नहीं ऐसे होना चाहिए। तो उसके बारे में एक ही बात आपने ध्यान से सुननी है। हाँ जी, आपो अपनी धूपदानी लेके उस दे विच अग भरी अते उस विच धूप पा के यहोवा दे अगे ओपरा धूप तुखाया। हाँ, जिस तो यहोवा ने उन्हां नूं वरजिया सी। परमेश्वर ने वो जो उन्होंने धूप यूज किया, इस्तेमाल किया, उसके बारे में मना किया हुआ था। सिर्फ वो धूप मना किया था। और क्या किया फिर? तद यहोवा दे अगों एक आग निकली। हाँ, परमेश्वर के भवन के अंदर से ही वहां से आग निकली और अते उन्हां नूं भस्म कर दिता। वो दोनों को भस्म कर दिया अते यहोवा दे अगे मर गए। आपने सुना
एक गलती, छोटी सी गलती, फॉर एग्जाम्पल येलो फ्लावर को परमेश्वर ने बोला था यहां लगाना, इसको यहां लगाना, बस। छोटी गलती की भी सजा पुराने समय पे। और ये आम नहीं है लोग जिसका नाम हारून, मूसा के संग रहने वाला, मूसा हारून से परमेश्वर बातें करता था, उसके पुत्रों ने परमेश्वर के भवन के अंदर आकर एक गलती की कि धूप जो परमेश्वर ने मना किया था खाली वो उन्होंने इस्तेमाल कर ली। तो हुआ क्या, परमेश्वर ने उनको भस्म कर दिया, वहां पे उसी जगह पे मार दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप इस तरफ देखो, पुराने समय पे जो कुछ हो रहा था कि एक गलती, छोटी गलती परमेश्वर के उन लोगों ने की जो बिल्कुल संग रहते थे, जिनका चुनाव परमेश्वर ने किया था कि यही लोग मेरी सेवा करेंगे, लेकिन एक धूप हल्की सी चेंज कर दी और परमेश्वर ने भस्म कर दिया उन दोनों को। इतना ही नहीं, खाली भस्म किया और मर गए दोनों बेटे थे। आप सोचकर देखो कितना बड़ा फ्रीडम दिया हुआ उसने हमें। किसने? प्रभु यीशु के क्रूस ने। आगे अगर पढ़ोगे तो लिखा कि अफसोस भी नहीं करने दिया उसके फादर को ना। उसने बोला जरा सा भी तुम्हारे चेहरे पे मुझे दिखा, तुम्हें भी मार दूंगा मैं, मर जाओगे तुम सब। और यही नहीं, बाहर भी जितने लोग थे परमेश्वर ने बोला सबको मार दूंगा। आप सोचकर देखो, एक छोटी गलती की सजा परमेश्वर के भवन के अंदर। और यहां कौन है? पहले इसको पढ़ो, आप इसको पढ़ के देखो आप। हाँ जी। आयत 4 तद मूਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਚਾਚੇ ਉਜ਼ੀਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਸ਼ਾਇਲ ਅਤੇ ਅਲਸਾਫਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨੇੜੇ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਆਇਤ 5 ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ मूसा ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। ਤਦ मूसा ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਈਥਾਮਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜੋ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਓ। बताओ, जल्दी से पढ़ो। हाँ, मैं आगे जाना चाहता ਅਤੇ हूं। ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਕੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਅਰਥਾਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੋਗ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਜਲਾਈ ਹੈ। ਆਇਤ 7 ਤੁਸੀਂ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ। बस आप सुन रहे हो, जरा सी गलती, उनकी मौत अंदर ही। और बोला मूसा ने, ओए पंगा मत लेना, परमेश्वर अगर तुम अफसोस करोगे बाहर जितने सबको मार देगा परमेश्वर। यहां परमेश्वर पुराने समय में जब जीसस क्राइस्ट नहीं थे, कोई था नहीं हमारी ओर से बात करने वाला, कोई था नहीं जो हमारे लिए एक ढाल बन के खड़ा हो परमेश्वर और हमारे बीच में। लेकिन हुआ क्या, ये जब परमेश्वर ने क्रूस लहू और बदन दिया, हमारी ढाल बन गया वो। तो आज देखो हम कैसे, हम इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, भवन के अंदर आ रहे हैं। कुछ लोग गलतियां करते हैं, कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, फिर भी तुम चंगाई लेकर जा रहे हो जीसस क्राइस्ट से। यस, जीसस की गहराई को मापो, आप देखो उसका आना क्या, आने का मतलब क्या है। आजादी मतलब वो नहीं कि मैं बीमार हूं चंगा हो गया, वो तो है ही है, लेकिन बड़ी आजादी की बात हो रही है कि तुम अगर जरा सा धूप चेंज कर दोगे। मैं सोच रहा था इसको पढ़कर कि परमेश्वर अगर आज होता तो सोचो किस किस की वाट लगाता परमेश्वर।
हैं? कितने लोगों को जिनको भय नहीं है, डर नहीं है, जिनको वैल्यू ही नहीं पता परमेश्वर यीशु मसीह की आने की वैल्यू क्या है, उसका जरूरी इस पृथ्वी पे आना क्यों था। ये जो आजादी लेकर हम घूम रहे हैं, जिस आजादी से हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं, वो लहू और बदन से दी गई आजादी है। उसको जाया मत करो, उसको जाया मत जाने दो। बहुत लाखों करोड़ों लोगों की प्रार्थनाओं का रिजल्ट है, हजारों सालों की तपस्या है, फिर जाकर ये आजादी मिली है। ऐसा कुछ मत करो कि उसके ऊपर उंगली उठे, ऐसा कुछ मत करो कि लोग बोले। कितनी बड़ी बात है। और किसके साथ हो रहा है? मूसा के साथ। अगर किसी अदर लोगों के साथ होता तो हम सोचते कि ठीक है, ये लोग आम है, इनके साथ हो सकता है, लेकिन जो खास मूसा, वो बता रहा है ये बातें। जीसस का पृथ्वी पे आने का महत्व अगर जानना है तो आपको इनके अंदर से होकर निकलना है। आज भवन में आते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, लोगों ने तो करना ही करना। याजकों की जगह पे जिनको ठहराया हुआ है, वो कुछ भी करते जा रहे हैं। सोचो पुराना समय होता तो होता क्या? जो बोलते ना मैं नहीं हटूंगा, परमेश्वर हटाकर दिखाता है ऐसे। ये जो फ्री में दी गई है आजादी, जिसका किसी ने पे नहीं किया, किसी ने कुछ पैसा नहीं दिया, इसका कुछ जगह जमीन नहीं दी, कुछ लड़ाइयां नहीं की, यहां आजादी किसने दिलाई है? प्रभु यीशु के लहू और बदन ने सदा की आजादी। उसने लिखा मैं तुम्हें फ्री में देता हूं, जाओ जाकर फ्री में दो यही आजादी। जिन जिन लोगों की भागीदारी है इस आजादी के ऊपर उंगलियां उठाने की, वो पता क्या करते हैं? उसको दोबारा क्रूस पे चढ़ा रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं उसको, उस आजादी को। ये सिंपल नहीं है। तुम्हारा विश्वास क्या है कि तुम विश्वास करोगे तो चंगे हो जाओगे? तो विश्वास कहां से आना है? जब उसकी वैल्यू समझ आएगी, जिसने लहू और बदन दिया हमारे लिए। लेवी व्यवस्था में लिखा क्यों है? काट दो जानवर, बकरे को काट दो, उसकी आंतड़ियां निकालो, चर्बी निकालो, सिर निकालो, कान निकालो। ये ऐसे लगता है कि पवित्र ग्रंथ के अंदर ये चीजें लिखी होनी चाहिए। क्यों लिखा है? मैंने मैक्सिमम परमेश्वर के दासों से बात की और मैंने उनसे पूछा कि क्या लेवी व्यवस्था पढ़ा? उन्होंने बोला ओ जी इसमें क्या है, जो कुर्बानियां थी अब थोड़ी है, कुर्बानियां पहले देते थे, ये पुराने समय की बातें लिखी हुई है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। मैं बोलता हूं लेवी व्यवस्था को इतना पढ़ो कि तुम्हारे कानों में गूंजना चाहिए, टिप्स में होना चाहिए, तुम्हें समझ आएगी यहां पे जो क्रूस की वैल्यू हुई है, जो लहू और बदन दिया गया है, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुम कभी जिंदगी में गलती नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें समझ आएगी ये बहुत बहुमूल्य है जो कुर्बानी दी गई है। कभी भी गलती नहीं करोगे तुम, कभी भी नहीं, घर में भी नहीं, पर्सनल भी नहीं। अगर आप परमेश्वर का मिशन लेकर जा रहे हो, दास दासी एवेंजलिस्ट हो, कभी गलती नहीं करोगे जब तुम इसको गहरे से देखोगे। आगे भी हम चलेंगे, एक बार और देखेंगे। सुनो, हल्की हल्की गलतियों की सजाएं देखो आप। छोटी सी गलती, क्या भयंकर सजा। गलती क्या? धूप चेंज कर दीजिए,
आप समझ रहे हो कि परमेश्वर के लहू और बदन की कुर्बानी की वैल्यू क्या है, कहां से निकाल कर लाया हमें। मैंने बोला था आपको कि घरों में जब फफूंदी लग जाती है, उल्ली बोलते हैं हम उसको, फंगस बोलते हैं, तो वहां पे कितना कुछ बड़ा कुछ करते थे। अगर हम लेवी व्यवस्था चैप्टर 14 को पढ़ेंगे, लेवी व्यवस्था 14 अध्याय ओदा 33 वचन, ध्यान से सुनना, आप देखोगे कि क्या था पुराना समय। घर विच लगी फफूंदी दे लई नियम। फिर कुछ परमेश्वर के दासों के वॉइस मैसेज थे कि क्या वो फफूंदी के बारे में क्या बोल रहे थे, क्या लिखा हुआ है, सिर्फ एक ही उसको हम देखते हैं। हाँ जी, फिर यहोवा ने मूसा ते हारून नु आख्या, क्या तुम सुन रहे हो सब? आज बहुत बड़े चमत्कार लेकर जाओगे। आमीन। पता क्यों? क्योंकि परमेश्वर के क्रूस की वैल्यू तुम्हें समझ आएगी। यस। तुम जैसे ही एक बार बोलोगे यीशु के नाम से, बस उसका मिशन जो आपको चंगा करना वो पूरा हो जाएगा उसी समय। आमीन। हाँ जी, क्या लिखा है? फिर यहोवा ने मूसा ते हारून नु आख्या, जद तुसी कनान देश विच पहुंच जाओ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਪਾ ਦੇਵਾਂ, ਵਚਨ 35, ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ। ਵਚਨ 36, ਤਦ ਜਾਜਕ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ कि जो उस का, अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, सब लोग वो पीछे आगे, इधर भी जो लोग लंगर खा रहे आ जाओ इधर, सुनो मेरी बात ध्यान से। ये सोचो जो स्टोरी है वो तुम्हारी है, तुम्हारे घर के अंदर याजक जाने लगा है। 1 मिनट के लिए सोचना है सब ने, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछूंगा नहीं, तो आपने ये सोचना है जो बोला जा रहा है, ध्यान से सुनना। हाँ जी, ਵਚਨ 36, ਤਦ ਜਾਜਕ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਜਕ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ। ਵਚਨ 37, ਤਦ ਉਹ ਉਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੇਖੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੋਗ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਲ ਖੋਖਲੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੰਧ ਨਾਲੋਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ। ਵਚਨ 38, ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। अच्छा, अब 7 दिन के लिए तुम्हारा घर बंद कर दिया, कहां रह रहे हो तुम? लिखा 7 दिन के लिए घर को बंद कर दो, और तुम रह कहां रहे हो? तुम्हारे बच्चे कहां हैं? ਰੋਡ ਤੇ। फिर देखो आगे, देखो सुनो। ਵਚਨ 39, हाँ, ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਜਕ ਫੇਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਵੇਖੇ, हाँ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਘਰ ਰੋਗ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਵਚਨ 40, ਤਾਂ ਜਾਜਕ आप सोचो 7 दिन हो गए तुम्हारा घर बंद है, तुम उसको चंगा करने, ठीक करने के लिए बुलाया है जाजक को। अब जाजक को बुलाने के लिए भी मुश्किल आती थी कि याजक आओ हमारे घर पर। अब जब गया है तो देखो क्या हुआ। हाँ जी, मैं दूसरी तरफ नहीं लेके जा रहा हूं, लेकिन आप इस हिस्से को जरूर देखो। हाँ जी, ਵਚਨ 40, ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਹੈ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ। बताओ तुम्हारे घर के ईंटें पत्थर जो भी जिसको वो फंगस है वो तोड़ेंगे, उखाड़ेंगे, वो ले जाएंगे। हाँ जी, आगे। वचन 41,
ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਛਿਲਵਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਛਿੱਲੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ। वो मिट्टी कहां फेंकनी है? शहर से बाहर और शुद्ध जगह पे। ये अपने आप में एक चैप्टर है, फिर जाएंगे इसकी और। हाँ जी, आगे सुनो ध्यान से आगे। ਵਚਨ 42 ਉਹ ਦੂਜੇ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਹੋਰ ਚੂਨਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲਿਪੇ। ਵਚਨ 43 ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛਿੱਲਣ ਅਤੇ ਲਿਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੋਗ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲੇ। ਵਚਨ 44 ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਆ ਕੇ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੋਗ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਵਚਨ 45 ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਥਰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਚੂਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਟਵਾ ਦੇਵੇ। बताओ, ये था जिससे निकल कर आए हो आप, मैं, सब हमारे बुजुर्ग, इससे निकल कर आए हैं कि घर में अगर वो हो गया तो उसको गिरा दो, सारा साफ कर दो, और उसका जो सारा ईंट पत्थर है उसको कहां लेकर जाना है? बाहर शहर के। अब रहोगे कहां तुम? आगे ਵਚਨ 46 ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਘਰ ਬੰਦ ਰਹੇ ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ। ਵਚਨ 47 ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਪਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲਵੇ। आप सुन रहे हो? तो जीवन तो तुम्हारा हमारा इसी चक्करों में रह जाएगा। और ये है पुराना हमारा हिस्ट्री, हमारी पीछे जो चलता था। और यहां पे क्या है? वो लहू और बदन, कुछ नहीं। उसका लहू एक बार घर के अंदर जाकर तुम बाहर गेट पे ही लगा दोगे ना, यीशु के नाम से तुझे मैं शुद्ध करता हूं, आमीन। बात खत्म हो जाएगी। मैं बोलता हूं बात खत्म हो जाएगी। याजक को, पास्टर को भी जाने की जरूरत नहीं है, उसका लहू लेकर जाओ। मैं बोलता हूं महासामर्थ तुम्हारे पास है। किसी के घर में कुछ भी लग गया, उसी समय ऑयल लो महासामर्थी, उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करके जैसे बोलोगे यीशु के नाम से मैं तुम्हें शुद्ध करता हूं, उसी समय वो सारी जो पुरानी रीति रिवाज वो सारे खत्म एक नाम से ही। ये है कुर्बानी इसकी, इस लहू की वैल्यू ये है, इस बदन की वैल्यू ये है। कुछ नहीं करना। आओ जी, हफ्ता बंद करो घर को, चलो बाहर रुकते हम रिश्तेदारों के चलते हैं, और तब भी घर में कोई आएगा, बैठेगा, नहाएगा, कपड़े धो, वो फेंक दो, ये कुछ नहीं करना। तुम्हारा पांव जहां जाएगा महासामर से भर के उनके घर शुद्ध कर देगा। आमीन। ये है उसके लहू और बदन की वैल्यू, ये है उसने जो कुर्बानी दी है। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? ऐसा कुछ मत करो, वो बहुत बहुमूल्य है। ऐसा नहीं है कि तुम थोड़े से पैसों के चक्कर में उसके और उंगली उठाने को लोग मजबूर हो जाएं। वो बहुत बेशकीमती है। वो लंबे प्रोसेस से हमें हमारे बुजुर्ग निकले हैं, उसकी कीमत दी है, उसका इतना बड़ा प्राइस पे किया है। हजारों साल जूझते रहे लोग, लाखों लोग जूझते रहे, वो इन्हीं चक्करों में पड़ गए। आओ जी याजक जी, हमारे घर पे फफूंदी लग गई। बताओ, अगर आप इसको आगे पढ़ोगे, कोढ़ हो जाता था जिनको, आज फंगस बोलते हैं। अगर मैं खड़ा करूं चर्च में, कितने लोगों को होगी यहां पे?
अगर एक जन को किसी को फंगस लग गई, समझो गया तुम सारा खानदान। लिखा हुआ उसमें। यहां फफूंदी लग गई, क्या है, घर घर में लगी हुई है यहां। लेकिन क्या कुछ बेपरवाह है लोग। क्यों? क्योंकि परवाह करने वाले ने एक ही झटके में उसको खत्म कर दिया, सारे शराब को। आज आजादी से सब लोग और आजादी से अपने घरों में जाते हैं। किसी के घर में कुछ भी लगाए और एक ही सेकंड लगाते हैं, चल यीशु के नाम से, चलो जी हो गया काम। कोई याजक नहीं आ रहा, कोई घर को खरोच रहा है, वो ईंटें निकाल रहा है, पूरा उसको गिरा दिया, जाओ फेंक कर आओ, जाओ अब ये करो वो करो, ऐसे करना है वो करना है। सुनो मेरी बात, आगे आगे पढ़ो, फिर हम चलते हैं इस पे। हाँ जी। वचन 49 ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਦੋ ਪੰਛੀ ਦਿਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ, सुनो। हाँ जी। ਕਿਰਮਚੀ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਜੂਫਾ ਲਵੇ। हाँ। ਵਚਨ 50 ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਢੇ। हाँ। ਵਚਨ 51 ਤਦ ਉਹ ਦਿਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ, ਜੂਫਾ ਅਤੇ ਕਿਰਮਚੀ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਪੰਛੀ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬੇ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਉੱਤੇ 7 ਵਾਰੀ ਛਿੜਕੇ। ਵਚਨ 52 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਛੀ ਦੇ ਲਹੂ, ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਪੰਛੀ, ਦਿਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ, ਜੂਫੇ ਅਤੇ ਕਿਰਮਚੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ करे। ध्यान से सुनो अब। हाँ। ਵਚਨ 53 ਪਰ ਉਸ ਜਿਉਂਦੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇ, ਤਦ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। हाँ। ਵਚਨ 54 लास्ट है, सुनो। हाँ जी। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋੜ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਦਾਦ ਲਈ ਇਹੋ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। यही हल है, तब जाकर शुद्ध होगा। उनके पास तो हल सुन लिया आपने, हमारे पास हल है एक बहुत बड़ा। वो लहू और बदन और यीशु का नाम जहां ले दोगे, शुद्ध हो जाएगा। हल ये है। आमीन। हल ये है जो फ्री है। हल ये है जो 2023 साल पहले ही हो चुका है। अब हमने तुमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ उसको देखना है जिसने हमारे लिए लहू और बदन दे दिया। आपको समझ आएगी। सुनो मेरी बात, ये मैसेज दो सबको जाकर। अगर किसी को किसी ने उलझनों में उलझाया हुआ है कि लाओ भाई कबूतर लाओ, ये करो वो करो, ऐसे करेंगे, अदर कोई भी किसी भी धर्म के लोगों को अगर उलझाया है, मेरा मैसेज दो। ओ तुम्हारा हल सबका, मेरा सबका, इस पृथ्वी पे हर एक जन रहने वालों का हल 2023 साल पहले हो चुका है। वो आया था, उसने अपना लहू और बदन दिया और तुम्हें सबको निकाल लिया उसने। वो निकाल चुका है। अगर तुम्हें आज भी कोई कबूतर पानी में उड़ाओ, नीचे गिराओ, ये ले आओ वो ले आओ, ऐसे कर दो, तो मेरा मैसेज दो उनको जाकर कि कुछ नहीं है, एक हल्का सा एक नाम, हल्के से लेना है, सही यीशु के नाम से शुद्ध हो जा। आमीन। तुम्हारा हल हो जाएगा जीवन भर। आमीन। मैं बोलता हूं, इसमें होकर निकलो तुम, तुम्हें समझ आएगी। आज कितने लोगों को उलझाया हुआ है, वो दो, ऐसे करो, वो ऐसे कर लो, तंत्र मंत्र पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। हजारों साल पहले इस पृथ्वी का हल निकल चुका है। वो हल का नाम प्रभु यीशु, उसका लहू और बदन है। तुम एक बार बोलोगे कहीं भी खड़े होकर, उसी समय हल निकल जाएगा। आमीन। तो मैं क्या कोशिश कर रहा हूं बताने की कि ऐसा कुछ मत करो कि जो बहुत कीमती लहू
जिसका प्राइस लेस है, जिसका कोई कीमत नहीं है, जिसकी कुर्बानी की कोई समय की कोई उसकी कीमत नहीं है, स्वर्गीय योजना के अनुसार जो आया, ऐसा कुछ मत करो कि उसके ऊपर उंगली उठाए लोग। तुम थोड़े से पैसे बनाने के लिए उस लहू और बदन की इतनी हजारों लाखों लोगों की प्रार्थनाओं का आंसर, हजारों सालों का आंसर, थोड़े से पैसे बनाने के लिए लोग उंगलियां उठाएं। सोचकर देखो तुम सब, अगर तुम उस जगह पे होते आज पुराने समय पे, तो करो गलती फिर। या मूसा जैसों को नहीं बख्शा परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा उसने स्वर्गदूतों को नहीं बख्शा, एक गलती गए। ये ढाल कौन बना है? ये किसने आजादी दी है? कुछ भी बोल रहे, कुछ भी कर रहे हो, पैसे ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और फिर तिड़ रहे हो तुम आकर। ये ढाल, ये परमेश्वर का लहू और बदन है, उसका मूल्य है। यस। अगर प्रभु जीसस क्राइस्ट के समय पे तुम यहां पे होते तो फिर पता चलता। क्यों जरूरी है? इसलिए ताकि उसके ऊपर कोई उंगली ना उठाए, वो जाया ना जाए उसका लहू और बदन। ये बहुत मुश्किल से हुआ है, आसान नहीं था। हजारों साल पहले अगर आप यशाया नबी को पढ़ोगे तो नबी ने बोला मसीहा आएगा, लेकिन आया ही नहीं। यर्मिया ने बोला मसीहा आएगा, लेकिन आया ही नहीं। मीका ने बोला आएगा, आया ही नहीं। सब नबियों ने बोला मसीहा बहुत 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 तपस्याओं के साथ आया। वो लोग जब चीखें निकल गई, जिनके घरों में ये हलचलें चल रही थी कि घर में फफूंदी लग गई, अब कोढ़ हो गया, अब तुम्हें पस बह रही तुम्हारे शरीर में, अब तुम बकरा दो, अब तुम पर्व में आओ, अब तुम भेड़ दो, अब तुम ओ प्रायश्चित का बकरा छोड़ो। बहुत बहुत मुश्किल से ये सौभाग्य मिला है कि उसने हमें चुन लिया और लहू और बदन देकर एक ही बार सदा के लिए उसने आजाद कर दिया। उसने कहा जाओ, मैं तुम्हें फ्री में आजादी देता हूं, एक बार तुम मेरा नाम ले लोगे यहां पे, तुम सदा की आजादी लेकर जाओगे, लोगों को भी दोगे। आप हैरान हो जाओगे अगर आप सिर्फ लेवी व्यवस्था में चलोगे। एक पॉइंट हम और देखेंगे, आप आज बहुत बड़े मिराकल लेकर जाओगे यीशु के नाम। यस, क्योंकि आप उसकी परमेश्वर की वैल्यू को आपको पता चल रहा है कि इतनी मुश्किल से हमें मिला है परमेश्वर का लहू और बदन। लेवी व्यवस्था चैप्टर 21 को पढ़ते हैं। सुनो, ये हमें हमने देखा कि लंगड़े बैल बछड़े बेच रहे थे, आपको पता है, सुना आपने? अब देखो परमेश्वर ने इतनी ज्यादा सख्ती की हुई थी, इतनी ज्यादा सख्ती की हुई थी, आपको पवित्र वचन से दिखेगा। हाँ जी, लेविया दी पोथी ਉਹਦਾ 21 ਅਧਿਆਇ 16 ਵਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਵਚਨ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ मूसा ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹरून ਨੂੰ ਆਖ। जहां पे भी आप सुनोगे यहोवा का नाम सुनोगे, मूसा का नाम सुनोगे, जो बहुत उत्तम नाम है मूसा का भी। ये किसी आम इंसान के बारे में नहीं लिखा हुआ। हाँ जी, आगे क्या? ਹरून ਨੂੰ ਆਖ, ਤੇਰੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। सुनो, लिखा है
परमेश्वर ने मूसा को कहा, अगर तुम्हारे घर में, परिवारों में किसी में दोष है, किसी में क्या है, दोष है। आप सुन नहीं रहे वो पीछे, किसी में क्या है, दोष। दोष है, तो परमेश्वर के भवन में रोटी लेकर मत आना चढ़ाने के लिए। सुनो, हाँ जी, वचन 18, कोई भी मनुख जिस विच कोई भी दोष होवे, भावें अन्ना भावें लंगड़ा। सुन लो बात, सही बताना, कितने लोगों की आंखों में प्रॉब्लम है, आंख में, वो देखो देखो देखो, हाँ बताओ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, लिखा जिनकी आंख में प्रॉब्लम है वो आना ही मत, पुराने समय पे। और क्या लिखा है, भावें लंगड़ा भावें और जिसका- जिनकी टांगों में प्रॉब्लम है, एक टांग में प्रॉब्लम है, कितने होंगे यहाँ पे, लिखा है अंधा, लंगड़ा और भावें जिसदा नक फीना होवे। लो बताओ जी, ये क्या कंडीशन है। इस पे एक गहरा चैप्टर है कि जिसका नाक नीचे को है, इस पे हम चलेंगे लेकिन बाद में किसी दिन। लेकिन आप सोचकर देखो, शक्ति देखो परमेश्वर की। हाँ, और ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਲੱਤ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ। लो, अब सोचो पुराने समय में क्या क्या शक्ति थी। हाँ, आगे, ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੈਰ ਜਾਂ ਹੱਥ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੁੱਬਾ ਜਾਂ ਮਧਰਾ ਜਾਂ ਭੈਂਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਦ ਜਾਂ ਖੁਜਲੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਲ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। 23 तक पढ़ना आपने। ਆਇਤ 21, ਹਾਰੂਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਆਵੇ। हाँ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਇਤ 22, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ। बस अब सुनो ध्यान से, फिर से पढ़ो इसको। आपको समझ आ रहा है? यहां लिखा हुआ है मना है आना परमेश्वर के भवन के अंदरले हिस्से में। अब पढ़ो जरा इसको। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਰਦੇ ਦੇ 16 में, 16 से पढ़ना है ना आपने, फिर से। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हाँ ਹਰੂਨ ਨੂੰ ਆਖ, हाँ ਤੇਰੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ हाँ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। हाँ, आगे ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਨਾ सुनो, लिखा है अगर वो अंधा है तो आए ना इधर, उसको आना मना है, लंगड़े को आना मना है, और जिसका नाक टेढ़ा है उसका आना मना है, टांग लंबी आना मना है। अब यहां पे जाकर चेक करते हैं, कहां, जहां क्रूस, लहू और बदन जिसने दिया। अब अंधा आ गया, यहां लिखा है मत आना, यहां क्या बोलता है, जाओ अंधों लंगड़ों को लेकर आओ। क्यों? यीशु के नाम से आंखें अंधी वाला देखकर जाएगा। यहां आमीन। जो लंगड़ा है, लंगड़ा कर चलता है, यहां लिखा है आना मत, अंदर ही ना आना। यहां जब देखोगे यीशु मसीह के पास, उसके क्रूस की ओर देखोगे, तो वो लंगड़ा भाग कर जाएगा, उसी समय चंगा हो जाएगा वो। यहां लिखा जिसकी टांग एक लंबी एक छोटी है, आना मत। क्रूस क्या बोल रहा है? वो बोलता है तुम जब मेरे पास आओगे शुद्ध कर दिए जाओगे। ये क्या है? ये अंतर है, बड़ा अंतर। ये वो आजादी है जो हमें बहुत लंबे से निकाल कर लेकर आई है समय से, और यहां पर लेकर आई है कहां? उसके क्रूस और बदन के पास। मैं बोलता हूं उसके क्रूस और बदन के पास तो आना बहुत बड़ी बात है। तुम उसके नाम से ही जहां तुम बैठे हो, अगर अंधे हो
यीशु के नाम से मैं बोलता हूं तुम चंगे हो जाओ, उसी समय चंगे हो जाओगे। आमीन। तुम लंगड़े हो, यीशु के नाम से तुम्हारी टांगे सीधी हो जाएंगी। आमीन। यही नहीं खत्म हुआ, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने कहा जाओ तुम मेरे नाम से बड़े बड़े काम करोगे। ओ तुम तो चंगे हो ही हो, तुम अंधे हो, लंगड़े हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जाकर जिसको हाथ रखोगे यीशु के नाम से वहां पे ही चंगे कर दोगे तुम सबको। आमीन। ये उसके क्रूस की वैल्यू है, ये उसके लहू की वैल्यू है, उसके बदन की, ये है उसका अहमियत। कि एक वो समय जहां अंदर आना ही मना था, एक ये समय कि उसके नाम पर वो खुद बोलता है